मानसिक मीडियम। तो मॉडल पेपर 2 खंड घ जीव विज्ञान का, और ये जो पेपर चल रहे हैं 2022 के जो अवतार के थे वो प्रश्न चल रहा है। 2023 में ये बता दें, ये जो ऑप्शन 4 दिखाई पड़ा है आपको, जिन ऑप्शनों की संख्या तीनों पार्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों पार्टों की जो संख्या है वो लगभग तुम्हारी 20 हो जाएगी। ऑप्शंस वाले जो प्रश्न है, बहुविकल्पी जो प्रश्न है, उनकी संख्या 20 हो जाती है। इसलिए हम प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बाकी के ये जो प्रश्न है ये तो लगभग सेम ऐसे ही आएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2023 में जो परिवर्तन होना है तीसरी शिक्षा नीति के अनुसार, वो इनके ऑप्शंस होंगे। तो ये है, इसको सुन लीजिए। तो 2023 में जो ऑप्शनों की संख्या आएगी तीनों को मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री, उनकी संख्या होगी 20 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो हम 2022 के अवतार मॉडल पेपर 2 खंड घ को समझा रहे हैं, और आपको इस चीज की ये गारंटी है कि जो मॉडल पेपर समझा रहे हैं लगभग 70-80% वहीं से पेपर आएगा। पिछले कई सालों का हमारा अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन इसमें 12th के जीव विज्ञान को लेकर भी है, वो भी समझ लेंगे। चलो तो आते हैं। रेनिन का स्राव कहाँ होता है? रेनिन का ध्यान रखना, रेनिन का जो स्राव होता है, पॉज करना, तो मैं समझा रहे थे, आगे जो भी करा देते हैं। रेनिन का जो एंजाइम है किसमें होता है? जठररस में होता है। अग्नाशय में जो होगा वो होगा लाइपेज का, और लार में जो होगा लाइपेज या टाइलिन होती है। ये क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं। इन सभी में नहीं, ये आंसर सही है इसका। जठररस में होगा रेनिन का स्राव, दूध और उसका जो स्राव होता है रेनिन, ठीक है। टाइलिन लार में होगा और लाइपेज इसमें होता है, ठीक है। आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट किसमें होता है? एब्स्ट्रैक्ट की बात आ जाए तो कोशिका की बात चल रही है, कोशिका द्रव नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। लेमार्कवाद, ये इसमें थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा इस प्रश्न को। लेमार्कवाद देख, इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए भी मैं बताता हूं कि मेंडल, डार्विन, लेमार्क, ये तीनों इंपोर्टेंट है। यहां से जैव विकास से संबंधित एक प्रश्न आता है, इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। तो देखिए, लेमार्क का जो सिद्धांत था, जो बेस था, वो क्या था? जीवन संघर्ष था, प्रकृति वर्ण था, उपार्जित लक्षण थे, या योग्यतम उत्तरजीविता थी। देखो, उपार्जित लक्षण थे, इन्होंने जो प्रयोग किए थे जिराफ पर किए थे। किस पर किए थे? जिराफ पर प्रयोग किए थे। उपार्जित लक्षणों की बात करेगा लेमार्कवाद। जीवन संघर्ष, प्रकृति वर्ण और योग्यतम उत्तरजीविता की बात करता है डार्विन। कौन बात करता है? मेंडल पर जो प्रयोग किए थे आनुवांशिकी के, वो मेंडल के बाद आ जाए, पेड़ पादपों की बात आ जाए, वो किसने प्रयोग किए थे? मेंडल। तो ऑप्शन एक तरह की चीजें इसमें से बता दी, क्योंकि इसमें से यहाँ लिखित वाला जो प्रश्न है वो मिलता है। जो लिखित का प्रश्न है वो भी बहुत मिलता है इसे। यहाँ से आगे विभिन्नताओं को परिभाषित कीजिए। विभिन्नताओं के बारे में बताया किसने? मैंने अभी बताया था, डार्विन ने। किसने बताया था? डार्विन ने कहा था कि जो जीवन संघर्ष के हिसाब किताब से प्रकृति का चयन किया था कि प्रकृति में प्रत्येक जीव में अलग अलग विभिन्नता पाई जाएगी। यही जो धारणा थी, ये किसकी धारणा थी? डार्विन की। विभिन्नताओं को लेके आके एक संकरण और द्विसंकरण, तो अब एक संकरण द्विसंकरण की बात चल रही थी। विभिन्नताओं का जो प्रयोग है ये मैंने बता दिया, डार्विन ने किया था। किसने किया था? और ये तीनों इंपोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कोई भी, ना इंटरमीडिएट का ना हाई स्कूल का, जिसमें मेंडल, डार्विन और लेमार्क से प्रश्न नहीं आता हो, ठीक है। आगे एक संकरण और द्विसंकरण। एक संकरण और द्विसंकरण की बात कौन करता है? मेंडल करता है। कौन करता है? मेंडल ने बोला कि एक बार में एक ही आनुवांशिक तुलना नहीं, इन्होंने क्या की थी? तुलना की बात की। एक बार में एक आनुवांशिकी लक्षण वालों की क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी, जो वंशागति को प्रदर्शित करेंगे,
द्विसंकरण में दो आनुवांशिक लक्षणों के बारे में बात की थी। किसने? मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे इन्होंने उसमें बताया। एक बार में एक संकर का मतलब एक आनुवांशिक लक्षणों की बात करेंगे। दूसरे में द्विसंकरण में दो आनुवांशिक लक्षणों की तुलना करी जाएगी। तो वंशागति के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था। हृदयावली तल कहाँ पाया जाता है? हृदयावली तल में देख लीजिए 4 भस्म होते हैं, 2 आलम 2 निलय। तो दो झिल्लियों के बीच में जो तल पाया जाता है हृदयावली तरल जो पाया जाता है हृदयावली 2 झिल्लियों के बीच में पाया जाता है, 2 झिल्लियों के बीच में पाया जाता है। परसंचरण तल से भी एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे यहाँ तक। आगे और करा रहे पॉज कर दो। तो देखिए ये कुछ 2 3 4 प्रश्न हो रहे हैं। कुछ समय का अभाव है और कुछ मानसिक परेशानी भी है, इस वजह से चीज़ें नहीं करा पा रहे हैं, उसके लिए छोड़ा जाते हैं। लेकिन जैसे ही मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तुरंत ही जुड़ेंगे। चलो देखिए, मानव के नर जनन तंत्र के बारे में इस बार ये यूपी बोर्ड में पूछा गया था 10th के में। चेक कर लेना, भले ये पूछा गया था। हम 2022 का करा रहे हैं, 2023 में केवल जो परिवर्तन क्वेश्चन बाकी तो यही रहेंगे, इस तरीके से ही रहेंगे। बाकी का जो परिवर्तन हुआ है वो केवल इतना कि ऑप्शंस वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। 20 ऑप्शंस आएंगे सबको मिला के। ठीक है, 8 दूनी 16, कुछ 7 दूनी 14 और कुछ ऐसे करके ऐसे करके। चलो, तो मानव के तंत्र के बारे में पूछ सकता है, या परसंचरण तंत्र के बारे में पूछ सकता है, या हृदय वाले तंत्र के बारे में पूछ सकता है। यानी कि एक का चित्र सहित वर्णन के बारे में आपसे बायो में पूछा ही पूछेगा, बायो में पूछेगा ही पूछेगा। ये तो इस बार आया था। ठीक है, तो अथवा में करके द्विसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। इसका महत्व क्या है? ये हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये उससे संबंधित है। दूसरा, अगर हृदय के तंत्र के बारे में पूछ सकता है, 4 भस्म होते हैं, 2 आलम 2 निलय होते हैं, और शुद्ध रुधिर कहाँ बहता है, अशुद्ध कहाँ बहता है, ये जो तंत्र है इसके बारे में आप याद करके चलें। और ये प्रश्न हट गया है, 1 लंगी 2 लंगी वाला हट गया है। अगर इसकी जगह पर प्रश्न बनता है तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, बात वही है वैसे घुमा फिरा के। लैंगिक जनन अथवा अलैंगिक जनन, इसके बारे में पूछ सकता है। जनन से प्रश्न आ सकता है। आनुवांशिक इकाई तो चली रही है जैसे रूपांतरित होंगे। अगला प्रश्न, प्रकृति में वनों के महत्व से एक प्रश्न आएगा। प्रकृति में वनों का क्या महत्व है? वन होंगे तो क्या वर्षा होगी। वनों से हमें क्या मिलती है? दवाइयाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, और वन्य जीवों के लाभों के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। वन्य जीवों के बारे में जो शेर, चीता और ये सब वन्य जीव ही तो है, जो वन में रहते हैं वो वन के जीव हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में देख लें आप, तो प्रकाश संश्लेषण को पॉज करना, संश्लेषण के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये करा रहे हैं। एक तो क्या है, गुरुओं का पता नहीं है क्या है, बंद करना। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे मेंडल और वो आनुवांशिक पार्ट इम्पोर्टेंट था, ऐसे ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे ये इम्पोर्टेंट है। 3 प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया देख लीजिए। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो कराते हैं 12H2O, सही है ना? तो C6 ग्लूकोज, C6H12O6, 6H2O प्लस 6CO2, 6CO2 नहीं, CO2 6 हो गए, 6 तो हो गए। O2 6 दूनी 12, एक बार चेक कर लेते। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, ऑक्सीजन निकलेगी। क्या निकलेगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण। अब इसको देखो भाषा में कैसे लिखेंगे कि प्रकाश जो भोजन का निर्माण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
पर्णहरित निर्माण करेंगे, पत्तियां नहीं होंगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जल लेंगे, ठीक है। जल के लिए ध्यान रखना, मैंने बताया था जालिम की क्रिया होती है। और अन्य जो इसमें होता है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेंगे, तो देख लीजिए ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति जो वो क्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ में क्रिया करते हैं, तो ग्लूकोज का निर्माण हो, ये ग्लूकोज का है, ये जल बन जाता है, ये ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन तो छोड़ेंगे और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थों के बारे में कहा। तो कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ क्या करेंगे, उसको क्या वृद्धि करेंगे, तना और पत्तियां ऐसे बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो एक प्रश्न प्रकाश संश्लेषण क्रिया से आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपार्जित लक्षणों के बारे में मैंने बता दिया। लेमार्क किसने दिया, ये लेमार्क ने दिया। लेमार्क ने बताया कि जो उपार्जित लक्षण है वो क्या होते हैं, वो वर्तमान में, जैसे जिराफ क्या थे, नीचे भोजन जब खत्म हो गया तो ऊपर जो पेड़ पौधों की तरफ ऐसे करके गर्दन करके वो क्या कर रहे थे, उनको खा रहे थे, उनकी गर्दन लंबी पड़ गई। तो उसने कहा है लेमार्क ने कि उपार्जित लक्षण वो है जो वर्तमान में, आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं, जो वर्तमान में उनकी गर्दन बड़ी हुई है, जो वर्तमान में उनके साथ में जो क्रियाएं हुई है, वही उपार्जित लक्षणों के बारे में, जो लक्षण पैदा हुए हैं वर्तमान में, किसमें हुए थे, जिराफ पर हुए थे। किस पर प्रयोग किया था, जिराफ पर प्रयोग किया था लेमार्क ने, ठीक है। तो ये बायो का पेपर था, आज के लिए इतना ही। कुछ परेशानियां थी बहुत ज़्यादा, तो बस इसी के लिए इंटरमीडिएट के लिए कुछ चीज़ें, ठीक है, बंद करो, ओके।